HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से जारी पुलिस की तलाशी मुहिम में तेलंगाना में भारी रकम जब्त की जा रही है। चेक पोस्टों पर करेंसी नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने कई किलोग्राम सोना और चांदी जब्त कर ली। तेलंगाना के इंतखाबात का शेड्यूल 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब से अब तक पुलिस ने 101 करोड़ की नकदी जब्त की गई। काबिल जिक्र है कि सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की करेंसी जब्त की गई। इसके अलावा 71 किलो सोना और 429 किलो चांदी जब्त की गई। 2.60 करोड़ मालियत की शराब जब्त की गई। इसके अलावा 3.42 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के गगनयान मिशन की तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें आने वाले वक्तों में खलाई तहकीक में हिंदुस्तान की कोशिशों का खाका भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाली रिलीज़ के मुताबिक हिंदुस्तान 2035 तक खला में अपना स्टेशन कायम करेगा और 2040 तक इंसानों को चांद पर पहुंचाएगा। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार और जेल में महरूज तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत की दरख्वास्त की समाअत मुकामी हाई कोर्ट अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अलावाजी चंद्रबाबू की सेहत की सूरत हाल पर दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत विजयवाड़ा ACB कोर्ट से किया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत फ़ौज की विखार को ज़हन में रखे बगैर अपनी हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर के लिए फ़ौज का इस्तेमाल कर रही है और इसका ये कदम फ़ौज की शुजाअत को ठेस पहुंचाने वाला है। दशहरा त्यौहार के खास मौके पर अपने घर जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के पास एक अच्छी खबर है। तकरीबन 620 खुसूसी ट्रेनें जो मुख्तलिफ मकामात से 2 तेलुगु रियासतों और दीगर पड़ोसी रियासतों के लिए चलाई जाएंगी। अक्टूबर के त्यौहारों का महीना होने के साथ सफ़र को परेशानी से पाक बनाने के लिए रेलवे इन खुसूसी ट्रेनों को चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जुड़वा शहरों की शक्ल में ट्रेनें अहम रेलवे स्टेशनों से चलेंगी, जिनमें सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचीगुड़ा और लिंगमपल्ली शामिल है। मीरठ में आज मंगल की सुबह लोहिया नगर थाने इलाके में सत्या कॉम इंटरनेशनल स्कूल के करीब एक घर में चल रही साबुन बनाने वाली फैक्ट्री की छत अचानक गिर पड़ी। इसका मलबा हटाते वक्त जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान 4 अफराद हलाक हो गए, कई अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को राहत और बचाव के कामों की हिदायत दी है। गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में कम से कम 11 फ़लस्तीनी सहाफ़ी हलाक और 20 दिगर जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने पीर को ये इत्तला दी। एक प्रेस बयान में सिंडिकेट ने कहा कि गजा पर 10 दिनों से जारी इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 50 मुकामी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 2 सहाफ़ी लापता हो गए। ये दोनों सहाफ़ी गजा में हुक्मरान फ़लस्तीनी इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी की कवरेज कर रहे थे। बयान में ये भी कहा गया कि गजा में बिजली की मुसलसिल बंदिश और इंटरनेट के मसाइल ने सहाफ़ियों की कवरेज जारी रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया। सिंडिकेट ने बैनुल अक़वामी बरदरी से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदाखलत करने की अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सहाफ़ियों को इसराइल की तरफ से बराह रास्त धमकियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अर्जी खारिज कर दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने 3 बमुकाबला 2 वोटों से हम जिन्स परस्तों की शादी को तस्लीम करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और किसी तशद्दुद, जबरन या मदाखलत के बगैर इनके साथ रहने के हक़ को बरकरार रखा। आईनी बेंच ने अक्सरियती फैसले में कहा कि कानून हम जिन्स जोड़े के शादी के हक़ को तस्लीम नहीं करता। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।